250 मिलियन ईयर्स अगो हमारा वर्ल्ड मैप कुछ इस तरह का था कि सारे कॉन्टिनेंट्स इकट्ठे थे, एक जगह थे, और इन सारे कॉन्टिनेंट्स को यानी ये एक सुपर कॉन्टिनेंट था डेट वाज सराउंडेड बाय अ सिंगल ओशन, और इसके इर्द गिर्द सिर्फ एक ही ओशन था और ओशन का नेम था पेंथलासा। ठीक है, ये जो भी हम 7 कॉन्टिनेंट्स पढ़ते और देखते हैं, उस वक्त ये 7 कॉन्टिनेंट्स सारे के सारे कनेक्टेड थे और इनके दरमियान में कोई ओशन नहीं था, बल्कि इसकी सराउंडिंग में एक ही बड़ा ओशन था जो था पेंथलासा। और उस वक्त इन कॉन्टिनेंट्स को क्या कहा जाता था? पेंगिया। ठीक है, उस वक्त इन सारे कॉन्टिनेंट्स का नेम था पेंगिया। पेंगिया की टर्म यूज़ होती थी, लेकिन अभी हमारे पास जो वर्ल्ड मैप है उस पर हम देखते हैं कि कितने कॉन्टिनेंट्स हैं और कितने ओशंस हैं। लीजिए हम आ गए अपने वर्ल्ड मैप की तरफ। इसमें अभी हम कॉन्टिनेंट्स पढ़ते हैं, कॉन्टिनेंट्स देखते हैं हम कितने कॉन्टिनेंट्स हैं। नंबर 1 पे है एशिया, वो वाला कॉन्टिनेंट जिसमें हम रहते हैं। सेकंड वन इज़ यूरोप, थर्ड वन इज़ अफ्रीका, फोर्थ वन इज़ नॉर्थ अमेरिका, फिफ्थ वन इज़ साउथ अमेरिका, देन ऑस्ट्रेलिया एंड ओशनिया। ओशनिया को भी अभी हम डिफ़ाइन करते हैं कि ओशनिया क्या चीज़ है। उसके बाद है एंटार्क्टिका। तो ये टोटल कितने कॉन्टिनेंट्स हो गए? एशिया, यूरोप, अफ्रीका 3, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका 5, ऑस्ट्रेलिया या ओशनिया 6 और एंटार्क्टिका। अभी हमारे पास कितने कॉन्टिनेंट हैं? 7। तो हाउ मैनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर? दुनिया में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, कितने बरे आज़म हैं? तो हम क्या कह सकते हैं? 7 बरे आज़म। दुनिया में 7 बरे आज़म है। वी हैव 7 कॉन्टिनेंट्स। अब अगर हम थोड़ा सा डिफ़ाइन कर दें कि कॉन्टिनेंट क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज़ अ कॉन्टिनेंट? कॉन्टिनेंट इज़ एक्सपेंस ऑफ लैंड, या आप ये भी कह सकते हैं कि कॉन्टिनेंट इज़ अ लैंड मास। ठीक है, कॉन्टिनेंट इज़ अ लैंड मास और एक्सपेंस ऑफ लैंड। अगर हम उर्दू में इसको डिफ़ाइन करें तो हम कैसे बोल सकते हैं कि ज़मीन का बड़ा किता, ज़मीन का एक बड़ा किता बरे आज़म कहलाता है। और अभी हमने बरे आज़म के नाम भी पढ़ लिए कि दुनिया में 7 बरे आज़म हैं। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया एंड ओशनिया। अब हम देखते हैं कि ये ओशनिया क्या है। ठीक है, ओशनिया का हम देखते हैं कि हम तो ये कॉन्टिनेंट पढ़ते आए हैं ऑस्ट्रेलिया, लेकिन अब इसके लिए जो टर्म यूज़ हो रही है वो ओशनिया की टर्म भी यूज़ हो रही है। तो ओशनिया क्या है? ओशनियास को ये नेम इसलिए दिया गया कि आप देख रहे हैं इसकी सराउंडिंग में छोटे छोटे आइलैंड्स, आप कह सकते हैं इसकी सराउंडिंग में जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, या आप कह सकते हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया के सब रीजन्स हैं। इन सब को मिला के और ऑस्ट्रेलिया को मिला के ओशनिया बोला जाता है। और ये सब रीजन्स हैं, इनके नेम क्या हैं वो भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। एक है माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और पोलिनेशिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को ओशनिया का नेम क्यों दिया गया? क्योंकि इसके जो सब रीजन्स हैं पोलिनेशिया, मेलानेशिया और माइक्रोनेशिया, इनकी वजह से अब ऑस्ट्रेलिया के लिए ओशनिया की टर्म भी यूज़ होती है। तो अभी हमने ये 7 कॉन्टिनेंट्स देख लिए। ठीक है, अब हम इनको देख लेते हैं एरिया वाइज, टेरिटरी वाइज, कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, उससे छोटा कौन सा है, उससे छोटा कौन सा है, और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है। अब अगर एरिया वाइज हम देखते हैं कि कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा है, तो वो मैप में देख के हमें थोड़ा आइडिया हो जाता है कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है। सबसे बड़ा है एशिया। एशिया का एरिया सबसे बड़ा है, सबसे ज़्यादा है। उसके बाद है अफ्रीका। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। देन सेकेंड लार्जेस्ट इज़ अफ्रीका। अफ्रीका के बाद नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ अमेरिका। ठीक है, साउथ अमेरिका के बाद आ जाता है एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका विच इज़ द कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि इसको वाइट कलर से शो किया गया है। वाइट कलर से इसलिए शो किया गया है कि ये पूरा साल बर्फ़ से ढका रहता है, यहाँ पूरा साल बर्फ़ रहती है। एंटार्क्टिका के बाद है यूरोप। यूरोप के बाद ऑस्ट्रेलिया या ओशनिया। ठीक है, एरिया वाइज सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया, नंबर 1 एशिया, नंबर 2 अफ्रीका, नंबर 3
नॉर्थ अमेरिका, नंबर 4 साउथ अमेरिका, नंबर 5 इज़ एंटार्क्टिका, उसके बाद नंबर 6 पे है यूरोप और नंबर 7 पे है ऑस्ट्रेलिया। यानी विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा बरआज़म कौन सा है, वो है एशिया। एंड विच इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड इज़ ऑस्ट्रेलिया। यानी सबसे छोटा बरआज़म कौन सा है, वो है ऑस्ट्रेलिया या ओशियनिया। अभी हमने एरिया वाइज देख लिया सारे कॉन्टिनेंट्स को, अभी हम पॉपुलेशन वाइज देख लेते हैं कि किस कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, किस में उससे कम है और किस में सबसे कम है। जी, डेमोग्राफिकली अगर हम देखें तो एशिया, क्योंकि इसका एरिया भी सबसे बड़ा है तो ऑटोमेटिकली इसमें पॉपुलेशन भी ज़्यादा होगी। तो पॉपुलेशन वाइज एशिया सबसे बड़ा है, उसके बाद अफ्रीका। अब एरिया वाइज भी एशिया सबसे बड़ा था, उसके बाद अफ्रीका था, और डेमोग्राफिकली भी एशिया सबसे बड़ा है, इसमें सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, और उसके बाद अफ्रीका में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। नंबर 3 पे आ जाता है यूरोप, यानी अफ्रीका के बाद सबसे ज़्यादा जहाँ पे आबादी है, जो डेंसली पॉपुलेटेड है, वो है यूरोप। यूरोप के बाद नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इसके बाद आ जाता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के बाद एंटार्क्टिका। अब सबसे आखिर में आ जाता है एंटार्क्टिका। अब एंटार्क्टिका में इतनी कम आबादी क्यों है, बल्कि आबादी है ही नहीं। एंटार्क्टिका इज़ अनइनहेबिटेड, यहाँ पे कोई किसी किस्म की पॉपुलेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पूरा साल बर्फ़ जमी रहती है, यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ बर्फ़ है, तो इसलिए ये हो गया अनइनहेबिटेड, यानी यहाँ पे किसी किस्म की कोई पॉपुलेशन नहीं है।